हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज। ये सादा ब्लाउज है बिना अस्तर का। इसका हम प्रिंसेस कट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। और इसको हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। डबल फोल्ड कर लेना है यहाँ पे। और चेस्ट लेनी है 11 इंच की। देखिए यहाँ पे हमने 11 इंच लिया है। और लेंथ में लेना है 15 इंच। तो 14 इंच ये रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो यहाँ से 5.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5.5 इंच। यहाँ से 6 इंच लेना है। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 1 इंच का डीप लिया है। और यहाँ से लेना है नेक की विड्थ 2.5 इंच की। और यहाँ पे गले की लेंथ 6 इंच की ली है। और इस तरह से हमें यहाँ पे 3 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेंगे। और यहाँ से गोलाई शेप देना है इस तरह से। इसको अब हम कट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने 15 इंच लेंथ ली है। और यहाँ से 2.5 इंच का गला। और यहाँ से 6 इंच का शोल्डर, 5.5 इंच का शोल्डर। और यहाँ से 6 इंच का बगल वाला पार्ट। और यहाँ से डीप लेना है 1.1 इंच का। तो यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से गले की लेंथ लेनी है 10 इंच की। यहाँ पे गले की लेंथ ली है। और यहाँ से 3 इंच एक लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से लेंगे हम सीधी लाइन। और यहाँ से गोलाई शेप देना है। यहाँ से कट करना है हमें।
तरह से ये बैक पार्ट हो गया। तो हम स्लीव्स को कट करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डबल फोल्ड किया है और इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे 4 फोल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 3 इंच की बाही रखेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 5 इंच लेना है हमें। और जैसे चेस्ट 11 इंच की ली है तो 9 इंच लेना है हमें, 2 इंच माइनस करना होता है। और यहाँ से लेंगे हम 2 इंच। और यहाँ से 1 इंच लेना है और यहाँ से 2 इंच। और इस तरह से बाही वाला शेप देना है। इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ पे कट्स लगाना है इस तरह से सेंटर पे, और दूसरी वाली बाही को भी इस तरह से सेंटर पे एक कट लगा लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, निकाला था उसका ये नेक पट्टी बची है, तो उसमें से हमें पाइपिंग पट्टी निकालनी है। तो पाइपिंग पट्टी हमें इस तरह से निकालनी है। इस तरह से हमने 1 इंच लिया है। इसको कट कर लेना है, जैसे कि हमने ये लाइनिंग ड्रॉ की है उसको कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पाइपिंग पट्टी हमारी कट हो गई है। ये वाले कपड़े में से हमें 2 इंच और यहाँ पे 3 इंच इस तरह से एक पट्टी निकालनी है हुक पट्टी के लिए। अब इस बचे हुए कपड़े में से फ्रेंड्स हमें सीधी पट्टी निकालनी है।
ये 1 इंच की पट्टी निकालनी है हमें सीधी। ये 1.5 इंच की पट्टी निकालेंगे हम सीधी। इस तरह से फ्रेंड्स अब हमारा कटिंग रेडी हो गया है। उसके बाद में इसको हमें मिला लेंगे। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको मोड़ लेना है और सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से फ्रेंड्स सीधी सिलाई लगाने के बाद में दूसरा वाला जो ये पट्टी है 1 इंच की, उसको भी इस तरह से मोड़ना है और सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो हमने पाइपिंग पट्टियाँ रेडी की है कट करके, इसको हमें इस टाइप रखना है और सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से रखना है हमें और ये पट्टी इस तरह से रखनी है और सिलाई लगानी है। इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। सिलाई के बाजू में से हम कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सीधी साइड है, तो सीधे साइड के ऊपर सीधी साइड रखना है हमें। इस तरह से फ्रेंड्स इस तरह से सीधा रखना है हमें और इसको भी हमें सीधा रखना है। ऐसे इसको जोड़ लेना है। पूरी पट्टियाँ फ्रेंड्स जोड़ने के बाद में हमें इस तरह से एक सीधी सिलाई लगानी है। आधा इंच मोड़ना है और सीधी सिलाई लगानी है।
तरह से फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद में ये हुक पट्टी है तो हमें इस तरह से इसको मोड़ना है। इसको भी हमें आधा इंच छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको भी आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों पट्टियों में सिलाई लगा ली है। उसके बाद में हम बाही को अंदर की ओर, देखिए ये सीधी वाली साइड है और ये बैक वाली साइड है, इसको हमें अंदर की ओर इस तरह से एकदम आधे इंच से कम मोड़ना है हमें। आधे से आधा यहाँ पे मोड़ना है दोनों स्लीव्स में। इस वाले स्लीव्स में भी उसी तरह से मोड़ लेना है। इसके बाद में यहाँ से लेना है हमें 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच लेना है। यहाँ पे मार्क कर लेना 1 इंच का। और इसको यहाँ से मोड़ लेना है इस तरह से, जहाँ पे हमने मार्क किया है वहां पे इसको मोड़ लेना है और सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे मोड़ा है। मोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पे 3.5 इंच हमारा ये स्लीव्स बचता है। यहाँ से आधा इंच चला जाएगा तो ये 3 इंच का हो जाएगा। इसको भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसी तरह से रेडी कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे। आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखिए, आपको भी ये ब्लाउज आसानी से आ जाएगा घर पे। इसको हमें सीधे साइड पे रखना है, ये सीधी वाली साइड है। इस तरह से सीधी वाली साइड पे रखना है। और जो हमने पाइपिंग पट्टी रेडी की है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ऊपर के साइड से ही लगाना है हमें इस तरह से। ये इसकी बैक वाली साइड है तो यहाँ पे रखना है हमें और यहाँ से आधा इंच छोड़ के लगाना है हमें। पूरे नेक में लगा लेना है। यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे
नेक में पाइपिंग पट्टी लगा ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है सिलाई वाला, इसको हमें इस तरह से पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, और इसको मोड़ लेना है इस तरह से। ये जो पार्ट निकला हुआ है सिलाई वाला, इसको हमें अंदर की ओर ले जाना है और मोड़ लेना है। और धीरे से हमें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेना है और थोड़े से कपड़े को इस तरह से बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये पाइपिंग दिखेगा। और बराबर हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगाई थी, वहाँ पे ही हमें सिलाई लगानी है बराबर। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और ये वाले हाथ में दूसरे कपड़े को अंदर की ओर करना है। इस तरह से ये कपड़े को यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और ये दूसरे हाथ से हमें अंदर की ओर कपड़े को करना है। इस तरह से हम पूरे नेक में पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग लगा ली है। हमने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। तो इस तरह से मोड़ना है हमें। देखिए यहाँ पे डबल फोल्ड करना है, इस तरह से मोड़ना है। देखिए सेम बराबर आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ से लेना है हमें 4 इंच और आधा इंच। यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच। 4 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से लेना है आधा इंच। और यहाँ से पक्की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको भी इसी तरह से हम टक्स लगा लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टक्स लगा लिए हैं। उसके बाद में देखिए हमने ये 1.5 इंच की पट्टी रेडी की थी, उसको यहाँ पे रखना है और आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी है। ये सीधी वाली साइड है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। और इसको इस तरह से पलटा लेना है। पलटाने के बाद में यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा लेनी है सीधी, इस तरह से फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम तुरपाई लगा लेंगे
वो हम बाद में सीखेंगे। तो ये वाली सिलाई हमने लगाई है, इसको निकाल लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो पार्ट है बैक वाला वो रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट, इसकी ये सीधी वाली साइड है और ये बैक साइड है यहाँ पे। तो इस तरह से हम बैक साइड को इस तरह से रखना है हमें। बराबर हम सेंटर पे रखेंगे और यहाँ से लेना है 4 इंच और यहाँ से लेना है 1.5 इंच और यहाँ से लेना है 1.5 इंच और यहाँ पे लेना है 4 इंच। इस तरह से फ्रेंड्स 4 इंच सबके लिए कॉमन है। लंबाई 13 इंच की, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच की लंबाई रहेगी। तो 4 इंच ये कॉमन रहेगा यहाँ तक। और ये जो 1.5 इंच और 4 इंच है, ये 1.5 इंच ये तो कॉमन रहेगा सबके लिए। सिर्फ ये जो है टक्स 4 इंच का, ये 13 इंच की लेंथ कंप्लीट रही तो ये 3.5 इंच का टक्स आएगा। और 14 इंच के लिए 4 इंच का आएगा और 15 इंच के लिए 4 इंच का आएगा। और 16 इंच की लेंथ होगी तो ये 4.25 इंच का आएगा। तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ पे बगल वाला पार्ट है तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में इसको इस तरह से 4 इंच पे रखना है और 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे हम 4 इंच पे लेंगे, यहाँ से इसको मिला लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इस तरह से रखना है लाइन को। फिर इसके बाद में इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो लाइन है ये इस तरह से इस तरफ आ रही है और यहाँ पे बराबर हमें इस टाइप रखना है और सिलाई करनी है। तो यहाँ से सिलाई करेंगे हम। देखिए यहाँ से हमें मोड़ते हुए ले जाना है इस तरह से। धीरे धीरे से हमें कपड़े को सरकाना है यहाँ पे। इस तरह से फ्रेंड्स, और एक बार हम यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टक्स वाला जो निशान है वहां से हमने कॉर्नर तक के नहीं लिया है, वहीं से हमने मोड़ा है थोड़ा। देखिए इस तरह से मोड़ना है हमें, इस तरह से उसका आकार दिखना चाहिए, इसलिए। उसके बाद में इसको भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसको इस तरह से रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन इस तरह से आ रही थी, अब ये लाइन इस तरह से है तो हमें इस तरह रखना है। यहाँ पे और यहाँ से सिलाई करनी है। जैसे कि ये वाला जो टक्स है 4 इंच का, वहां से हमें मोड़ना है इधर इस साइड और कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा हमें आगे की ओर खींचना है। आगे की ओर इस तरह से करेंगे हम कपड़े को। बराबर हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसी पे आना चाहिए सिलाई। और यही से हमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट रेडी हो गया है। हम यहाँ पे जब कप्स लगाएंगे तो आपको इस तरह से शेप दिखेगा। इस देखिए यहाँ पे कप्स लगाने के बाद में इस तरह से दिखेगा शेप, इस टाइप। उसके बाद में फ्रेंड्स इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, बराबर सेंटर पे। टक्स के ऊपर टक्स रहना चाहिए हमारा, और यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ पे हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट्स लेना है हमें, ये छोटी वाली, ये वाला पार्ट्स लेना है। जो हमने ये वाला रेडी किया है, ये 1 इंच का पट्टी हमें यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे कट्स लगा लेंगे और इसको मोड़ लेना है इस तरह से। मोड़ने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है, वहाँ यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे हम। इस टाइप फिर इसको लेना है। ये बैक वाली साइड है, ये फ्रंट वाली साइड है। तो यहाँ पे रखना है हमें मोड़ के, और यहाँ पे सिलाई करनी है। और यहाँ पे इसको हमें इस तरह से मोड़ लेंगे पीछे वाले साइड पे, और यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है इस टाइप। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पाइपिंग लगा लेनी है, इस तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद में ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसको हमें रेडी करना है। जैसे कि हमने पहले पार्ट में ये वाली पट्टी लगाई थी, उसी तरह से ये पट्टी पहले हमें अटैच कर लेनी है। और ये 3 इंच की पट्टी है, इसको हमें इस साइड से पहले लगाना है, फिर इस साइड से पलट के हमें ये इस टाइप कोन बना लेने हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग कर लेनी है। पाइपिंग जैसे कि हमने बैक साइड में की थी, उसी तरह से पाइपिंग यहाँ पे इस तरह से कर लेनी है। पाइपिंग करने के बाद में देखिए ये और ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हमें शोल्डर को अटैच करना है इस तरह से। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से देखना है हमें, ये बराबर है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये बराबर है। अगर कम ज्यादा होगा तो आप थोड़ा सा कट करके
बराबर कर सकते हो। इस प्रकार ये बराबर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें आस्तीन को लगाना है, तो ये बैक वाली साइड है और ये फ्रंट वाली साइड, और ब्लाउज की ये फ्रंट वाली साइड रखना है, और यहाँ पे हम सेंटर पे इस तरह से रखना है और यहाँ से सिलाई करनी है। फिर से हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ तक हमें लास्ट तक सिलाई लगानी है, यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ से फिर से सिलाई लगानी है हमें। जहाँ पे सेंटर है वहां तक सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में देखिए ये सीधी साइड है, सीधे साइड पे हमें इस तरह से सीधी सिलाई फिटिंग वाली लगानी है। बस एक सिलाई लगा लेनी है सीधी। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में इसको हम पलटा लेना है। यहाँ पे पलटाने के बाद में यहाँ सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिर यहाँ से हमें फिटिंग लगा लेनी है। आपको जितनी फिटिंग चाहिए उतनी फिटिंग लगा लेंगे। उसके बाद में देखिए हमें तुरपाई लगाना है, तो इस तरह से हमें धागा लेना है और सुई ये वन लाइन वाली सुई लेना है। और देखिए यहाँ पे हम कैसे तुरपाई करेंगे, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस तरह से तुरपाई करनी है। 1 लेयर लेना है हमें धागे का, इस तरह से तुरपाई करनी है हमें। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें तुरपाई लगानी है। तो तुरपाई कहाँ कहाँ लगानी है, तो देखिए यहाँ पे हमने सामने वाला पार्ट है, यहाँ पे एक पट्टी लगाई है 2 इंच की, उसमें हमें तुरपाई लगानी है। उसके बाद में ये वाला पट्टी वाला पार्ट है बैक साइड का, उसमें भी तुरपाई लगाएंगे हम यहाँ पे। और ये जो सिलाई है हमने 1 सिलाई लगाई है कच्ची वाली, उसको निकाल लेना है तुरपाई के बाद में। और ये वाली जो सिलाई है आगे वाली, इसको भी निकाल लेंगे हम तुरपाई के बाद में। उसके बाद में ये जो स्लीव्स है इसको भी हमें तुरपाई कर लेना है, और यहाँ से सिलाई है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद में ये पाइपिंग लगाई है हमने, ये पाइपिंग को भी पूरे नेक वाली पाइपिंग को हमें तुरपाई लगानी है। उसके बाद में तुरपाई लगाने के बाद में यहाँ पे हम हुक्स लगाएंगे, हुक, और यहाँ पे इस तरह से रखना है। यहाँ पे जहाँ पे हुक्स लगानी थी वहां पे हमने मार्क कर लिया था, और यहाँ पे इस तरह से हुक्स लगाना है।
इसके बाद में यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे हुक्स लगानी है इस टाइप। देखिए पूरे हुक्स को हमने लगा लिया है। तो ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। अगर आपको इस तरह के सिंपल ब्लाउज सीखना होगा तो आप कमेंट करके बताइए। मैं 1 टक्स वाला, 2 टक्स, 4 टक्स के ब्लाउज भी मेरे वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।